भगवान शंकर ने देखा, कहा हरि ये तो हमें पता है कि बारात दूल्हे को साथ लेकर जाती है, लेकिन आप अलग चलते हैं, मैं अलग चलता हूं। भगवान श्री हरि ने कहा कि भोलेनाथ ये तो सब हमारे पार्षद हैं, ये तो देव समाज है, आपका समाज कहां है? भगवान शंकर ने कहा अच्छा बुलाएं अपने समाज को। और वो गण जिन्होंने अभी श्रृंगार किया था वो खड़े हुए सोच रहे थे कि स्वामी हमारे हैं, हमारे स्वामी का विवाह है और हमें किसी ने विवाह प्रसंग में चलने के लिए नहीं कहा। भगवान शंकर ने किया संकेत और जैसे ही संकेत किया तो वह भूत प्रेतों के दल दौड़ दौड़ कर आने लगे। भगवान शंकर ने कहा भृंगी संसार में जितने भी शमशान हैं सबको जागृत करो। संसार के सारे शमशानों को जागृत किया गया और वहां से नाना प्रकार के भूत प्रेतों के दल उस शिव बारात में सम्मिलित होने लगे। ये बारात चली है महाराज हिमवान के यहां और उधर महाराज हिमवान के यहां विवाह की बहुत सी तैयारियां हो गई। महाराज हिमवान ने ऐसे विचित्र मंडप की रचना की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितनी नदियां, तालाब, छोटे बड़े पर्वत, वन, समुद्र सभी को निमंत्रण दिया गया। सब सुंदर शरीर धारण करके अपने अपने समाज के साथ महाराज हिमवान के यहाँ पहुंचे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नगर की शोभा देखकर तो आज ब्रह्मा की रचना भी तुच्छ लगती है, क्योंकि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसकी शोभा का वर्णन कौन करे। हिमाचल वासी बारात की अगवानी के लिए पहुंचे हैं नगर के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं बारात आने वाली और इस बारात का नगर में प्रवेश हुआ। आगे आगे गरुड़ पर आते हुए भगवान श्री हरि दिखाई दिए। एक हिमाचल वासी ने कहा कि यही है दूल्हा। राजी हो गए, हमारी लाडली हुआ का दूल्हा कितना सुंदर है। पास खड़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये दूल्हा नहीं है। बोले फिर? बोले ये तो दूल्हे के मित्र हैं, ये तो दूल्हे के सखा हैं। इतना सुना तो नर्तन करने लगे। अरे जब लाडली हुआ के दूल्हे के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। राजी हो गए। देव समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है और तभी अचानक वो शिव बारात आ गई। जटाओं का मुकुट, बड़े बड़े सर्पों के आभूषण, मुंडों की माला पहने हुए, पूरे शरीर में चिता भस्म लगे हुए, नंदी की पीठ पर बैठे हुए भगवान शंकर को जब देखा, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाचे ही गावे ही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोले ही वचन विचित्र विधि। जब अपनी विचित्र भाषा में कुछ शब्दों को बोलते हुए ये भूत प्रेतों के दल सामने आए तो मनुष्यों की बात तो कौन कहे। सब वाहन जिन्हें सजा कर लाए थे, वो हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ के बैल, सब में भगदड़ मच गई। सब भागे, सब भागने लगे। एक घटना और घटी। कि हिमाचल में
माताओं ने क्या किया, हमारे यहां बारात नगर के बाहर जाकर माताएं नहीं देखती, जनवासे में माताएं नहीं जाती। लेकिन माताओं को बारात और दूल्हे के विषय में जानकारी की बहुत अधिक उत्सुकता रहती है। तो इन्होंने अपने छोटे छोटे बालकों को भेज दिया कि जाओ तुम देख कर आओ। और ये बच्चे गए। और ये बच्चे का स्वभाव होता है कि कितनी भी भीड़ हो, उस भीड़ को चीरता हुआ ये बालक आगे तक निकल जाता है। ये बालक उस भीड़ में से होते हुए आगे और आगे और आगे और आगे और आगे जब गए और इन बच्चों ने देखा भूत, तो ये बच्चे भागे हैं अपने घरों की ओर और घरों में घुस गए। और अचानक इन बच्चों को आया हुआ देखकर मां पूछती है कि देखाया बारात, कैसी बारात आई है? बच्चा कांप रहा है, कुछ बोलता नहीं है। बताना कैसा दूल्हा है? बोले मां मैं गया नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तू तो गया था, तू तो गया था बारात देखने, बताना कैसा दूल्हा है? मां मैं नहीं गया, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे बेटा तू कांपता है क्यों? मां ने पास में बैठाया, बता क्या देखा तेने? बोले मां तू तो ये खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले, कोई आएगा मुझे खा जाएगा। अरे कौन आएगा, कौन खा जाएगा? बता, मुझे बता। मैं किसी को कहूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगी। बच्चे ने कहा तू बताएगी नहीं ना किसी को? बोले नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू बता क्या देखा? कि मां तू पूछती है कैसी बारात आई है? मां बारात नहीं आई है, हिमवान के यहां तो आज यमराज की सेना आई है। मां इस बारात को देखकर विवाह देखने के लिए कोई जीवित भी बचेगा या नहीं ये कहना कठिन है। और दूल्हा, दूल्हा तो नंग धड़ंग, हाथ में कपाल लिए हुए, डमरू लिए हुए, बड़े बड़े सर्पों के आभूषण पहने हुए, नंदी की पीठ पर बैठा हुआ दूल्हा। लोग कह रहे थे कि ये है दूल्हा, ये है दूल्हा, ये है दूल्हा। ये बातें इन बच्चों ने घर घर में कर दी।